हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेज में। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए एक बेहतरीन श्रृंखला लेके आ रहे थे और उस श्रृंखला को आज फिर आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी को पता है कि इससे पहले वाले क्लास में हमने सीखा था कमीशन पर आधारित सवाल। और कमीशन पर आधारित सवालों को आप सभी जानते हैं कि हर विद्यार्थी को थोड़ा सा कठिन विषय वो लगता है, या कठिन जो बिंदु है वो लगता है कमीशन पर आधारित सवाल। लेकिन मैंने उनको हर बार की तरह इस पिछले लेक्चर में भी एकदम जीरो से लेके और उस लेवल तक आपको सिखाने का प्रयास किया जिस लेवल तक आपको कमीशन पर आधारित सवाल बनते हैं। और उसी तरीके से आज उसी श्रृंखला में मैं आपके लिए लेके आया हूँ परीक्षा पर आधारित सवाल, परीक्षा से संबंधित प्रश्न। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि हम उस बिंदु या हम एक बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर पढ़ रहे हैं। जैसे कि परसेंटेज हमारे लिए एक पूरा बिंदु है और उसको सीखना हर विद्यार्थी के लिए सबसे पहले समस्या है। लेकिन उस समस्या का निवारण हम करेंगे तो हम जानते हैं कि बड़ी समस्या का अगर सामना एक साथ किया जाए तो हम उम्मीद है कि उस समस्या का सामना करने में थोड़ा असफल होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे आपने राजस्थान जी की अगर किसी ने पढ़ी हो तो पता है कि जोधा वाली कहानी तो सबको याद होगी कि जोधा जब कुंभा से लड़ रहा था तो उस समय आप सभी को पता होगा कि जब वो उससे लड़ रहा था तो वो उससे मतलब जीत हासिल नहीं कर पा रहा था। तो उसने एक जो भटकते भटकते जंगल में एक बुढ़िया के पास गया और उस बुजुर्ग महिला के पास जाने के बाद वहाँ से उसने कुछ खाने के लिए जैसे कुछ मांगा तो वहाँ पे उसको खिचड़ी परोसी गई। तो उसने क्या किया कि उसमें उंगली डाल जो उसने खाने के लिए बीच में उंगली डालते वो उसको गर्म लगे और गर्म लगते उसने हाथ को ऐसे झल्लाया और झल्लाते उसने बुढ़िया ने कहा कि तू भी जोधा की तरफ पागल ही है। तो उसने पूछा कि बता भाई जोधा की तरफ कैसे पागल हो। तो उसने बताया कि जोधा है ना जो अगर चाहे तो उसको अगर जो राज्य को चाहना मतलब पाना चाहता है उसको यदि वो धीरे धीरे और साइड से अगर वो लेना शुरू कर दे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरे पर अधिकार कर सकता है। लेकिन वो है जो बीच में जाके उंगली डाल रहा है। तो उसी प्रकार तू भी ये कर रहा है। और वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हम बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़े तो उम्मीद है कि आप डेफिनेटली सफल हो सकते हैं। और वही बात हम करने वाले हैं और आज के लेक्चर में वही बात करेंगे कि परीक्षा से संबंधित प्रश्न, ठीक है, हर बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर ऐसे इस तरीके से सीख लेंगे कि आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो हो जाइए तैयार और आज का सेशन आपको अच्छा लगेगा मैं उम्मीद करता हूँ। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा से संबंधित प्रश्न। और आप सभी को पता है कि इस परीक्षा से संबंधित प्रश्न में सभी ने परीक्षा दी होगी, बचपन से देते आ रहे हैं। तो परीक्षा से संबंधित सवालों में आपको तीन बातें तो अवश्य ध्यान रखनी है। बाकी उनसे जुड़ी हुई बातें और उनकी सब जो कंटेंट है वो चलता रहेगा। लेकिन सबसे पहले बात करें कि परीक्षा में आप सभी को पता कोई भी परीक्षा आयोजित होती है तो उसमें रहता है सबसे पहले रोल पूर्णांक का, यानी टोटल मार्क उसमें रहता है। फिर उसमें से आपको कुछ मार्क आपने परीक्षा में बैठे तो आपने अर्जित किए और अर्जित किए तो वो होते हैं प्राप्तांक, तो उनको कहते हैं ओबिडेंट मार्क। उसके बाद में जो प्राप्तांक आपने प्राप्त कर लिए उसके बाद आपके जो वो प्राप्तांक है क्या वो आप पास होने के लिए काबिल है कि नहीं है। यदि आप उन नंबरों से पास हो रहे हैं तो अब वो तो आपके पासिंग मार्क्स तो है नहीं, लेकिन वो होते हैं आपसे उससे पास हो रहे हैं। लेकिन उसमें उस परीक्षा में ये डिसाइड किया जाता है कि इतने मार्क्स अगर लेके आ जाते हैं तो आप उसमें से पास हो जाएंगे। जैसे 100 में से 36% आपके लिए बोल दिया जाए कि आपको लेके आना है और इसमें आप पास हो जाएंगे, तो वहाँ होता है वो क्या, उसका पासिंग मार्क्स। तो इस तरीके की बातें अपने पास इसमें काम आती है। तो आइए इस परीक्षा से संबंधित सवालों के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको सबको पता भी होगा कि इसमें आपको पूर्णांक का ध्यान रखना है, पूर्णांक यानी पूरे अंक। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आप प्राप्तांक के बारे में कि कौन से प्राप्तांक होते हैं। उसके बाद में उसमें कुछ कुछ ना कुछ फिक्स किया जाएगा कि इतने अंकों पर आपको पास होना है, तो वो होगा आपका उत्तीर्णांक। और अब जब उन जिन अंकों से वो फेल हो जाता है वो हो जाएगा अनुत्तीर्णांक। ठीक है, अनुत्तीर्णांक। ठीक है, तो ये बातें अपन को ध्यान रखनी है, इन बिंदुओं के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। चलिए जीरो लेवल से चलेंगे, उच्च लेवल तक लेके चलूंगा। धैर्य आपके अंदर है तो सीखेंगे, नहीं तो पहले भटक रहे थे फिर भटकते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लास्ट तक देखेंगे। देखिएगा, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 75%, एक परीक्षा में कुल शामिल जो विद्यार्थी थे उनका कुल विद्यार्थियों का 75% है जो उत्तीर्ण हो गए। और 75 में से सॉरी, एक परीक्षा में कुल शामिल जो विद्यार्थी थे उनका 75% तो पास हो गए और
75 अनुत्तीर्ण हो गए। यहाँ परसेंट में बोला है या संख्या में बोला है। उसके बाद आपसे पूछा है कि बताओ परीक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कितने विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया वो, और कितने उत्तीर्णों की संख्या, कितने उसमें से पास हो गए वो। तो परीक्षा में कुल शामिल विद्यार्थी तो कितने हैं, 75। तो सबसे पहले मैंने आपको फ्रैक्शन वाले मेथड बता रखे हैं, तो फ्रैक्शन वाले मेथड से आप इसको कर सकते हैं। 75% को आप कहेंगे जी 3/4, 3/4 कहेंगे तो आप कहेंगे जी ये तो आपका हो गया कुल विद्यार्थी, और कुल विद्यार्थी में से आपका जो 3 है वो क्या होगा, तो कुल विद्यार्थी में से 3 आपके पास जितने उत्तीर्ण हो गए वो 75% उत्तीर्ण बोला, और 4 का 3 75% होता है। उसके बाद में बताओ कितना है जो फेल हो चुके हैं, आप यहाँ से बताएंगे जी अपने पास 1 फेल हो चुका है। उसके बाद में अनुत्तीर्ण कितने हो गए, 75 हो गए। तो 1 के बराबर कितना होगा, 75 होगा। तो आप मुझे बताइएगा 1 के बराबर 75 है। 1 का मान जब निकल के आ जाता है तो सवाल एकदम आसान हो जाता है। और सवाल में हम क्या करने वाले हैं, हम कहेंगे जी 1 के बराबर 75 है, कुल की वैल्यू पूछिए, कुल कितना माना हमने 4। तो यदि हम 4 का 75 से गुणा कर दें तो अपने पास कितने आएगा जी, तो 75 दूनी 150 यानी 75 चौके 300। ये तो हो गए अपने पास कुल विद्यार्थी, यानी पहले प्रश्न का आंसर अपने पास क्या आ गया, 300 विद्यार्थी। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात इसने क्या पूछी है, अब बताओ उसमें जो उत्तीर्ण संख्या यानी कि जितने पास हुए वो बताओ। तो उत्तीर्ण कितने हुए जी, 3। तो आप 75 का 3 से गुणा कर देंगे, तो 75 का 3 से गुणा करें तो आपको सीधे तरीके से भी समझ सकते हैं कि 4 बार गुणा करने पर 300 आ रहा है, तो 3 बार गुणा करने पर एक बार 75 कम आएगा, यानी कि आप 300 में से 75 हटाओ तो 225 आ जाएगा। ये तरीका आपको पता होना चाहिए। तो अपने पास ये दोनों के आंसर आ चुके हैं। तो उम्मीद है कि एक बेसिक सा और सामान्य सा प्रश्न है जो हर विद्यार्थी को आता भी होगा, और मैंने समझाने का प्रयास भी आपसे किया है। तो ये आप इसको फ्रैक्शन से कर लें तो बेहतर रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी ये आपको इंटीजर यानी पूर्णांक प्रतिशत दिया है। यदि यहाँ पर वो मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न में देता तो फिर आपको फिर भी यही मेथड लेना होता, क्योंकि आप 100 वाले मेथड से थोड़ा दिक्कत हो जाती। इस वजह से आप ये कह देते हैं कि आप इससे अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। मैंने कहा था कि आपको ये आपके पासिंग मार्क्स है, उत्तीर्णांक है। इतने नंबर तो आपको लाने हैं यदि आपको किसी परीक्षा को पास करना है। बात समझ में आ रही है क्या, नहीं आ रही हो तो समझ लो। आप यदि मान लेते हैं कि रेलवे लोको पायलट के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं, टेक्नीशियन के लिए आप दे रहे हैं, और उसमें से पहले जो सीबीटी फर्स्ट है उसके अंदर आते हैं क्वेश्चन कितने, 75, और कितने मार्क्स के होते हैं, 75 के। और उनमें से कहा जाता है कि कैटेगरी वाइज कहता है कि एक कैटेगरी वाइज में जैसे कि मान लो 25 लेके आएगा, फिर 30 लेके आएगा, फिर उसके बाद 40 लेके आएगा। तो उनको कैटेगरी वाइज बांटा गया है कि इतनी जो ये कैटेगरी वाले हैं वो आपके 25% लेके आएंगे, बाकी के जो 30% कुछ लेके आएंगे 40%। तो जो 75 का 25% है, इतना लाने पर उसको पास कर दिया जाएगा पहले एग्जाम में, तो वो है उसका पासिंग मार्क्स। वहीं यहाँ भी बोला है कि यदि उसको परीक्षा में पास होना है तो 33% मार्क्स तो लेके आना है, बाकी लाएगा वो उसकी उपलब्धि। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि 33% वो मार्क्स लेके आने वाला है, तो उसमें वो पास हो जाएगा। लेकिन किया क्या कि वो 220 अंक लेकर आ गया, और लाना था भैया उसको और ज़्यादा। क्यों, क्योंकि वो 11 अंकों से फेल हो गया। तो आप मुझे बताओ यदि वो 220 में 11 और ले आता तो क्या वो पास हो जाता, हो जाता। और उसको पास होने के लिए कितने परसेंट नंबरों की आवश्यकता थी, तो आप कहेंगे जी 33% लेके आता तो ही वो पास हो सकता था। और 33% तो लेके आता, और यहाँ पे क्या कहा गया कि उसने 220 तो ले लिए और वो 11 अंकों से फेल हो गया। अगर 11 अंकों को इसमें दे दे तो कितने, 231, यानी 231 तो अंक लेके आता, या उसमें से 33% लेके आता तो पास हो जाता। चलिए हम बात करते हैं कि 33% के बराबर 231 है, कि ये बात आपको समझ में आई। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई। तो अब आप 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू निकालें तो आपको इसको इसके सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे जी 33 से कितने बार कटता है। तो देखते हैं कि अपने पास ये लगभग इसके 7 से गुणा करके देखते हैं। 7 × 21 कट रहा है, 7 × 21 और 2 × 23, यानी कि इससे पूरा पूरा 7 बार कट रहा है। 1% की वैल्यू 7 आ गई। और आपको पता है कि जो पूछा है उस पर ध्यान दो, पूर्णांक क्या है। पूर्णांक का मतलब जब आप इसको डायरेक्टली परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो क्या आपका पूर्णांक 100% होगा क्या, पूरा 100% ही तो होता है। क्योंकि जब आपसे पूछा नहीं क्या कि वहाँ का उसमें से इतने में से इतने आए, यानी कि 100% में से 100% बन गई, तो टोटल पूर्णांक कितना, 100%। तो हम कहेंगे जी 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे जी 100% की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 700। इसका अपने आसान सा सवाल है,
जवाब भी आसान से तरीके से ही देंगे, ज़्यादा इसमें कुछ घुसने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे यदि आपके 33% न देकर 33 से ही 1/3%, 1/3% देता और उसमें से कुछ अंक बदल दिए जाते, उसके बाद आपका आंसर क्या आता। मान लेते हैं कि 33 से 1/3% को इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि इतने परसेंट है जो उसको पास होने के लिए लेके आने ही हैं। उस समय आप कैसे हल करेंगे, तो उस समय ये तरीका न अप्लाई करके आप उसमें इस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं कि 1/3 इसको आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसी सवाल को आप कन्वर्ट करें, इतने अंक रख लो आप, तो ये 220 और 11 मिलाएं तो 231, तो आपके पास 231 उसको पास होने के लिए चाहिए, जबकि यहाँ पे उसको चाहिए 3 में से 1 पास होने के लिए। तो 1 के बराबर कितना, ये, तो आपके पास 1 के बराबर ये, तो 3 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कब आप तरीका अप्लाई करेंगे फ्रैक्शन वाला, जब आपके मिश्र भिन्न में आपको आंसर दिया जाए, तब उस समय आप ज़्यादा बेहतर रहेंगे इसको अप्लाई करने में। बाकी आप सीधे दिया जाए तो सीधे तरीके को अप्लाई करो, आंसर फट से आएगा। ठीक है, आगे चलें, समझ में आया होगा। आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। चलिए आगे चलते हैं। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक जरूरी हैं, वही बात है और वैसा ही सवाल है, और ये तो जरूरी है, यानी कि पासिंग मार्क्स क्या हो गया भैया। पहले कहेंगे कि जी पूर्णांक अगर मान लो कोई भी एग्जाम का नहीं दिया गया तब तक उसको क्या मानेंगे, 100%। ये क्या है, पूर्णांक। जब भी नहीं बोला गया कहीं भी पूर्णांक की, तो पूर्णांक को मान लो कितना, 100%। उसके बाद में आपको कहा गया है कि यदि उसको पासिंग मार्क्स यानी उत्तीर्णांक भी कह सकता हूँ मैं अभी, क्योंकि यही आपके कंडीशन, ज़्यादातर ये टर्मिनोलॉजी काम में आती है, ये शब्द काम में आता है एग्जाम में, तो उसी को लो। ठीक है, और पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए उसको, 40%, ये लेके ही आना है, इतना चाहिए। और उसके बाद में ये कह रहा है कि 220 अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कई बार ऐसा भी आएगा कि वो 220 अंक लेके आ गया और वो 220 अंक उसको पास होने से 20 अंक ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो उसको घटाना पड़ेगा, कम है तो उसको देना पड़ेगा। मुझे अब बताओ, यदि आप मान लेते हैं कि कभी कभी किसी बच्चे को पूरे 36, मतलब एक सब्जेक्ट है और उसमें से लाना था 36 नंबर और उसमें से वो लेके आया 30 नंबर, अब उसके कितने घटे, 6, तो उसको क्या दे दिया जाता है, ग्रेस, यानी कि उसको दिया जा रहा है, यानी उसके नंबरों में जोड़ा जा रहा है जब कम रह गए तो। लेकिन अगर ज़्यादा आ जाए, जैसे वो ले आया 40 और आपसे पूछा जाए कि इसको कितने ही चाहिए थे पास होने के लिए, तो आप 4 घटा के कितना कहेंगे, 36, यानी ज़्यादा आ जाए तो घटाना और कम आ जाए तो जोड़ना। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से। चलिए बात करते हैं, ये 40% हो गया, और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 220 तो उसको चाहिए थे, और 20 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया। यदि फेल हो रहा है तो कम पड़ गए, और कम पड़ गए तो पूरे अंक बताओ, तो पूरे अंक कितने होंगे जी, 220। ये 220 और ये 20 को ऐड कर दिया तो कितना हो गए, 240। तो आपको यहाँ पे 40% के बराबर कितना आ गया जी, तो 240। अब आपको 1% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू कितनी आएगी जी, 0 से इसको काट दो, इससे काटे तो 6 बार, तो यानी कि 1% की वैल्यू कितनी, 6। 100% की वैल्यू चाहिए तो आपको इससे गुणा करना है, और करते ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, 600। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें, अच्छा लग रहा है लाइक कीजिएगा, समझ में आ रहा है तो बताइएगा कमेंट करके। आगे चलते हैं, देखिएगा भाई, अब सवाल को देखो। यदि एक छात्र यदि 33% अंक प्राप्त करता है तो वो 12 अंकों से फेल होता है, और यदि वो 39% अंक प्राप्त करता है, इसी सवाल के इसी टाइप का दूसरे लेवल का सवाल मान के चल सकते हैं। तो क्या कह रहा है जी, कि यदि एक छात्र वो 33% अंक प्राप्त करता है तो वो 12 अंकों से फेल हो जाता है, और यदि 39% अंक प्राप्त करता है तो वो 12 अंक उत्तीर्णांक से यानी पास होने से जो 12 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो ऐसे टाइप के सवालों में आपसे पहले तो पूछ लिया गया कि उसका पासिंग मार्क्स बताओ, फिर पूछ लिया गया उसका पूर्णांक बताओ, तो दोनों ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहला कंसेप्ट सीखो। ये कंसेप्ट आपको ऐसे सवालों में बहुत ज़्यादा काम को लेना है, जब तक आपसे कुछ और बदलाव ना करवाए तब तक आपको इसको काम लेते रहना है। पहला तरीका ये कि आपको पहला परसेंट कितना बोला, 33%, समझ लो ढंग से। उसके बाद में आपके पास कितना बोला, 39%, समझ लो ढंग से, 39%। तो 33% और 39% को अपनी जगह रखो। उसके बाद में कितने अंकों से फेल हो रहा है, 12 अंकों से। उसके बाद में कितने अंक अधिक लेके आ गया, तो ये अपने पास 12 अंक। तो इस तरीके के सवालों में इनको आपको दोनों का अंतर लेना है और इनको आपको जोड़ना है। क्या करना है क्या नहीं करना मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मान के चलो कि आप पहले तो इसको सवाल को एकदम हल कर लो, उसके बाद बताऊंगा कि और क्या परिवर्तन हो सकते हैं। समझ के चलना और ध्यान से समझते रहना।
हम बात करते हैं कि इन दोनों का अंतर लिया तो कितना आ गया जी 6%। कितना आ गया 6%। और 6% और इधर अपने पास दोनों को ऐड करें तो कितना आ गया जी 24। क्यों ऐड कर रहे हैं इसका मैं एकदम बेसिक मेथड भी बताऊंगा कि ये सीधे आपने डायरेक्ट ये काम क्यों किया, उसके लिए अभी मैं आपको इसका बेसिक मेथड बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये मेथड सीखें। तो 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू जी कितनी हो जाएगी, अपने पास हो जाएगी 4। अपने पास 1% की वैल्यू कितनी हो गई 4। आपको पता है कि यदि आप उसका पूर्णांक बताएं तो पूर्णांक पहले वाले इस सवाल को हल कर लेते हैं। पहले क्या बताए पूर्णांक, तो पूर्णांक बताने के लिए आपको पता है कि 100% की वैल्यू बतानी है। 100% की वैल्यू बतानी है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 400 हो जाएगी। ये वाली बात तो मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। अब इसके बाद में इतना काम आपने कर दिया, इसके बाद देखिए जी इतना काम तो आप कर चुके हैं। अब आपको चाहिए क्या, उसका उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक का मतलब ये है कि यदि वो 33% लेके आ रहा है तब तो वो फेल हो रहा है, और 39% लेके आ रहा है तो पास हो रहा है। लेकिन बात ये है कि वो कितने अंकों से हो रहा है। अगर ये अंक को परसेंट में बोलते तो डायरेक्ट इसमें जोड़ के बता देते, लेकिन अंक क्या है, अंक प्रतिशत में नहीं जोड़े जा सकते, क्योंकि प्रतिशत को प्रतिशत में जोड़ा जा सकता है, अंकों को अंकों में जोड़ा जा सकता है। तो क्यों ना इन अंकों को प्रतिशत में बदल ले, और अंकों को प्रतिशत में बदल ले। तो आप मुझे बताइए 1% का मान आपके पास कितना आया जी 4। आप बताओ 12 अंकों को परसेंटेज में बदले तो क्या करेंगे। तो जब समान वैल्यू हो तो उन दोनों का भाग कर दें तो वो उसकी परसेंटेज वैल्यू निकलेगी। जैसे मान के चलिएगा कि मैं यहाँ पे अपने पास इसमें से 4 का भाग दे दूँ तो अपने पास कितनी बार गया, 3 बार। तो ये हो जाएगा इसका 3%। यानी जो 12 अंक थे वो कितने परसेंट के बराबर हैं, तो 3% के बराबर है। यहाँ बात समझ में आ गई। तो अब कितने अंक कम पड़े थे, तो अपने पास 3% कम पड़े। तो जब 3% कम पड़े तो 33% में कितना प्लस कर दे, तो 33% में यदि 3% को मिला दे तो अपने पास कितना हो गया जी, तो 36%। यानी वो जो पास हो जाए उसके लिए कितना अंक जरूरी है, 36%। तो अपने इसका आंसर तो क्या हो गया 36%, इसका आंसर क्या हो गया 400। दोनों ही प्रश्न के उत्तर आपने इसको दे दिए। अगर आपने इस वाली संख्या का यूज करके परसेंटेज बताया, क्या आप इस वाले को इस संख्या से यूज करके भी बता सकते हैं। तो आपको पता है कि 12 तो 3% के बराबर है, तो यहाँ से घटा के देख लो, जो ज़्यादा है उसमें से घटाएंगे तो 3 घटाएंगे तो भी 36 ही आएगा। 39 में से 3 गया तो कितना आएगा 36। बात समझ में आ रही है। चलिए अब ये है इसका मेथड। तो आप यहाँ इस मेथड को समझ तो पाए होंगे, लेकिन इसमें क्या किया, जो परसेंटेज दिया दोनों को, यहाँ पे दोनों का अंतर देखा। अंतर क्यों देखा, ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। अंतर इसलिए देखा कि पहले कम पड़ गए फिर ज़्यादा आ गए, दोनों के बीच का अंतर कितना है। जो अंतर है वही 12 कम नंबर है, 12 ज़्यादा है तो वो उसके बराबर होगा। इसीलिए हमने इसको निकाल करके इन दोनों को बराबर में रखा। और रखने के बाद ये चीज़ें आई। अगर आपके पास ये तो काम हो गया बेसिक तरीका कि ये वाकई में कैसे आते हैं, तो इसके लिए आपको मैं सिखाता हूँ इसका बेसिक मेथड। धैर्य बनाइएगा, वहाँ से आपको वो बात सीखनी है कि हमेशा ये क्यों आता है, क्यों काम किया जाता है। कभी भूल जाएंगे तो वो कैसे सोल्व होगा। सॉरी। देखो ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए मैं कहता हूं कि अपने पास कोई x, अपने पास इसका पूर्णांक है, x पूरे पूर्णांक है। उस x का ये 33% यदि लेके आता है तो ये कितने अंकों से फेल होता है। यदि 33% लेके आता है तो कितने अंकों से फेल होता है, तो मैं कहूँगा जी ये 12 अंकों से फेल हो गया। और फेल हो रहा है तो उसको वापस दे देते हैं, यानी हम कहेंगे जी इसको 12 इसमें वापस दे दो इसको, ये पास हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं कि अपने पास यदि वो पूरे टोटल पूर्णांक यानी x का 39%, x का 39% यदि वो ले आता है तो वो 12 अंक ज़्यादा ले आता है, तो उस 12 को घटा दो तो वहीं अपने पास दोनों बातें बराबर हो जाएगी, क्योंकि इससे भी पास हो जाएगा और इससे भी पास हो रहा है। तो हम दोनों बातें बराबर है तो संख्या को संख्या की तरफ ट्रांसफर कर लो और x वाली संख्या को x की तरफ। जो बड़ी संख्या है उसकी तरफ अपन ट्रांसफर करें तो चिन्हों का काटने का समस्या नहीं रहती है। तो हम कहेंगे जी इसको x वाले को उधर ले चलो, तो ये कितना है 33% x है, ठीक है। तो हम ये कह देते हैं कि इधर पहले 12 है उसको रख लो और उधर वाले 12 को इधर लेके आओ, तो माइनस का किस में हो जाएगा, प्लस में। इधर वाले को लेके चलते हैं उधर, तो ये था 39x%, और इधर वाला प्लस का है, इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। कितना हो गया जी 33x%। हम कहेंगे जी दोनों का अंतर निकालो, और दोनों का अंतर निकाले तो कितना आ रहा है 6x%। उसके बाद में यहाँ 12 को 12 से ऐड किया तो कितना आ गया 24। अब आपको पता है कि जो कट रहा है उसको काट दो, ये इससे कितनी बार कट रहा है 4 बार। और उसके बाद में x और परसेंट को यहाँ ले लेते हैं हटा करके बटे में 100, बराबर में कितना 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी, x की वैल्यू आ गई कितनी 400। अब ये आ गया अपने पास टोटल पूर्णांक। ये पूर्णांक तो आ गया,
लेकिन आपको क्या यहाँ पे बात समझ में आई क्या कि जब मैं इसको इस तरीके से लिख रहा था, जब मैं इसको इस तरीके से लिख रहा था तो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाई कि इसका तो अंतर निकाल दो, वो कैसे निकालते हैं वो अभी मैं और समझा दूंगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ दो। तो ये जोड़ने का काम देखो, यहाँ से जब इसको इधर ले आए तो 12 में 12 जुड़ गया, इधर इसको लेके आए तो दोनों का अंतर निकल गया। तो ये जो बेसिक मेथड था इसी का ये एक छोटा रूप बना करके ये आपको दिया गया है। भले ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, लेकिन आपको याद ये तरीका रहेंगे तो आप कम समय में एग्जाम में सवाल बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और आई है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें सिखा रहा हूँ कि ये बातें बनती कैसी है। ठीक है, आगे चलते हैं। वही सवाल, वैसा ही सवाल है, आपको करना है। और इसको करने के बाद में इसमें देखो ये तो है सेम टाइप के सवाल मैं आप में इनमें और बेहतर टाइप के बनते हैं वो भी बताऊंगा। अब इसको करना है, आपको पता है कि देखो वहाँ तो कॉमन चीज़ें थी कि 12 ही तो कम पड़ रहा था और 12 ही अधिक हो रहा था, प्लस माइनस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो 20% अगर अंक प्राप्त करे तो वो 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि यदि वो 32% अंक प्राप्त करे तो वो 42 अंकों से अधिक ले आता है, 42 अंक अधिक ले आता है। ठीक है, तो उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? अंक चाहिए, इस बार अंक बताना है ना कि परसेंटेज बताना है। चलिए बात करते हैं। देखिएगा हम बात कर लेते हैं सीधे तरीके से कि 20% और कितना है 32%। वही बात चल रही है, एक बार कम पड़ रहा है एक बार ज़्यादा हो रहा है। इस सवाल को बदल के ले तो क्या होगा वो भी समझाऊंगा। तो जो 20% लेके आता है तब उसके 30 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन यदि 32% ले आए तो 42 अंक ज़्यादा ले आता है। हम कहेंगे यहाँ पे इन दोनों का अंतर निकालते हैं, और दोनों का अंतर क्या आएगा जी? तो यहाँ पे अपने पास अंतर निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो। दोनों का अंतर कितने का? 12% का। इधर अपने पास कितना आ रहा है? तो दोनों को ऐड करें तो 72। उसके बाद में 1% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी? 12 छके 72। तो 100% की वैल्यू, क्योंकि 100% ही तो अपना पूर्णांक है, और 100% कितना आ जाएगा? 600। तो ये हो गया पूर्णांक। तो अपने पास पूर्णांक नहीं पूछा, हमसे पूछा कि बताओ उसका पासिंग मार्क्स क्या है। तो अपने को इसकी आवश्यकता भी नहीं थी, भले अपन चाहें तो इसको लिखे, नहीं तो अपन को इतना पता है कि 1% की वैल्यू कितनी है। 1% की वैल्यू पे गौर करो, 1% की वैल्यू कितनी है उस पर गौर करो अभी आप। उसके बाद आगे बात करते हैं। 1% की वैल्यू है 6। तो आपको पता है कि आपको कितने अंक चाहिए पास होने के लिए। तो जब 1% की वैल्यू है 6 तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20% की वैल्यू आपके पास 6 से गुणा कर दो, तो 20 6 120, यानी कि जो 20% है वो कितने अंकों के बराबर है? 120 अंकों के बराबर है। ठीक है, 1% की वैल्यू थी तो 20 की वैल्यू बता दिया, तो अपने पास 120 आ गए। अगर आप बताइएगा कि उसने 120 अंक प्राप्त किए थे लेकिन फिर भी वो 30 अंकों से फेल हो गया, तो दोनों को जोड़ दें, यदि दोनों को जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा। यानी 120 में 30 को जोड़ा तो कितना आया? 150। 150 अंक यदि उसको दे दिए जाए तो वो क्या हो जाएगा? पास। यानी ये हो गया उसका पास होने के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, तो ये तरीका आप इसमें अप्लाई करके सीधे तरीके से कर सकते हैं। अब इसी में एक बात और ये कि क्या मैं इसी 30 वाले इस लाइन से ही सवाल को बना सकता हूँ क्या? क्या नीचे वाली लाइन से नहीं बना सकते क्या? तो बना सकते हैं जी। कैसे बनाएंगे? तो आप कहेंगे जी यहाँ पे ये 42 है लेकिन 1% की वैल्यू कितनी है? 6। तो 32% की वैल्यू बताओ। तो 32% की वैल्यू इसको गुणा करेंगे तो 6 दूने 12 और 36 18 और 1 19, 192 ये अंक लेके आ रहा है यहाँ पर। लेकिन ज़्यादा कितने लेके आ रहा है? 42। उसको घटा दो, 42 को घटा दे तो अपने पास वही अपने पास कितना आ रहा है? 150। बात तो दोनों जगह सेम ही है ना, बात तो दोनों जगह सेम ही है ना, कि ये अपने पास बताना क्या है, जो चीज़ें आपको मैं समझा चुका हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आपसे। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और नया टिप्स क्या आता है इन सवालों में। आप मुझे बताओ, अभी ये क्या कर रहा है कि एक बार कुछ मान लेते हैं x% लेके आ रहा है, तब वो उसके अंक कम पड़ रहे हैं। मान लेते हैं इसके अंक कम पड़ रहे हैं। अगर ये मान के चले कि यदि वो x% नहीं y% लेके आता है, वहाँ पे y% लेके आता है, तो वहाँ पे वो b अधिक लेके आ रहे हैं। यही चीज़ पढ़ रहे थे अपन, समझ में आ रही है? कुछ परसेंट लेके आ रहा है तो इतने कम पड़ गए, कुछ परसेंट लेके आ रहा है तो इतने ज़्यादा आ गए। लेकिन ध्यान दो, अगर मान लेते हैं कि वो वहाँ पर x% लेके आया तब उसके इतने कम पड़ गए, और यदि और y% लेके आया तो वो और उससे भी कम पड़ गए। तो यहाँ क्या करने वाले हैं?
कैसे समझिएगा, सवाल को मैं बदलता हूँ यहीं पर और सवाल को बदलकर आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। या फिर मैं काम करता हूँ, अभी मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, फिर जैसे मैं ऐसे टाइप के सवाल और ले आऊँगा आपके लिए तो वहाँ से आपको समझा दूंगा। तो अभी होगा क्या कि मान के चल लो कि आपने मान लो 30% अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 30% अंक प्राप्त किए। तब जा कर के आप मान लेते हैं 20 अंकों से फेल हो गए। यदि आपने 25% अंक प्राप्त किए होते तो आप वहाँ पर मान लेते हैं 25 अंकों से फेल हो गए, तो आपके पास वहाँ क्या करने वाले हैं? तो देखो यहाँ भी फेल कम पड़ रहे हैं, यहाँ भी कम पड़ रहे हैं और यहाँ भी। तो अब क्या करना है कि दोनों के बीच का तो अंतर आपको देखना ही देखना है, और दोनों के बीच के अंतर देख के इनको क्या करना है वो आपको समझना है। जैसे मान के चलिएगा कि 30% ले आया तो 20 से हो गया फेल, और ये ले आया तो इससे फेल हो गया, तो उसके बीच का अंतर वो भी आपको देखना है। तो इस समय आपको क्या करना है, अंतर ही चेक करना है दोनों का, और जो अंतर होगा उसको उस परसेंट के बराबर लेना है और उस परसेंट के बराबर लेकर के आंसर देना है। तो ये चीज़ें मैं सवाल से आपको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा, उम्मीद है कि वहाँ आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी जब तक अपने पास क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगली बात, अभी जैसा किया वैसे का ही वैसा सवाल है, लेकिन इसमें आपको 3 बातें पूछिए, तीनों के आंसर आप देंगे कि परीक्षा का कुल अंक क्या है, परीक्षा में पास होने के लिए कितना चाहिए, और परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तीनों बातें आप बताएंगे और ये आपका आंसर होगा कमेंट में देने के लिए, क्योंकि वो अभी जो जैसा पहले जस्ट किया है वैसे का वैसा सवाल है। सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, उम्मीद है कि आपको अच्छे से वहाँ पर समझ में भी आई होगी और आनी भी चाहिए, है ना। आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, दो विद्यार्थी, देखो अगला सवाल देख रहे हैं आप। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। एक परीक्षा में बैठे ना, तो क्या किया कि जो दो विद्यार्थी बैठे ना, एक ने प्राप्त किया उससे 9 अंक अधिक दूसरे ने प्राप्त किए। तो उसके बाद में उसने जो प्राप्त किए अधिक अंक, उस अधिक अंकों का जो अंक थे वो अंक है ना, जो दोनों को जोड़ दें तो उनके 56% के बराबर है। तो प्रत्येक के प्राप्त अंक यानी कि टोटल अंक कितने होंगे? तो ध्यान दो, यहाँ पे एक ने दूसरे से, तो मान लेते हैं कि एक ने कितना लिया, या हम कह सकते हैं दूसरे से 9 अंक। तो पहले दूसरे को मान लेते हैं, दूसरे ने मान के चलिए कि दूसरे ने कितने लिए, x अंक लिए, ठीक है। उसके बाद पहले ने क्या किया, तो पहले ने उससे 9 अंक अधिक प्राप्त किए। पहले ने कितना अंक, 9 अंक। तो बताओ x से 9 अंक कितना अधिक होगा, x प्लस 9। समझ में आ रही बात? उसके बाद में ध्यान दो, अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ गया, तो अगर आपने नहीं समझा तो हड़बड़ाहट में छोड़ के आएंगे, जबकि ऐसा सवाल एग्जाम में आता भी है और बहुत बार स्टूडेंट छोड़ते हैं। देखो भाई, दूसरे ने x प्राप्त किया तो पहले ने उससे 9 अधिक प्राप्त किए यानी x प्लस 9। अब ये कह रहा है कि इसने जो प्राप्त किए अंक, x प्लस 9 अंक जो प्राप्त किए, वो अंक जो प्राप्त अंक उसके हैं, ये प्राप्त अंक दोनों के अंकों के योग, दोनों का अंक कितना, एक तो है कितना x और एक कितना है x प्लस 9, इन दोनों के अंकों का योग है। इन अंकों का योग का भी 56% निकालें, उसके बराबर है। तो हम क्या कहेंगे जी, इसका 56% निकाल के दे, तो 56% निकाल के दो, इसके बराबर है। बराबर है तो मैंने पहले ही बराबर लगा दिया। तो आपको क्या बताने, प्रत्येक के प्राप्त अंक। तो देखो भाई, अब इस इक्वेशन को, इनको सबको सोल्व कर लेते हैं। तो हम कहें जी x प्लस 9 तो यहाँ रख लो। उसके बाद में देखो यहाँ इसको कितना हो जाएगा जी, तो अपने पास ये हो जाएगा 2x प्लस 9 इंटू, यहाँ इसको काट लो एक बार थोड़ा सा, तो ये कितना हो जाएगा 14, और ये कितने बार कट जाएगा 14 चौके 56 और यहाँ पे 25 चौके 100, 14/25। तो 14/25 लिख लो, और इसको अब अपने पास सोल्व करेंगे तो ये 25 तो इधर गुणा हो जाएगा और ये 14 इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इधर बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से जब गुणा किया तो इधर तो अपन बात कर रहे हैं, पहले इधर देखो 25 का गुणा किया तो इधर आ गया 25x, प्लस इधर 25 का 9 से गुणा किया तो कितना आ गया जी 225, बराबर इधर 14 का x से गुणा 2x से गुणा किया तो कितना आ गया 28x, प्लस यहाँ पे 14 का 9 से गुणा किया तो कितना आ गया 126। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अब सवाल आपका हो चुका है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको काम करना है वो देखो कि आपको यहाँ पे दोनों को, इधर इस वाले को इधर ले चलो। मैंने कहा था कि जो चीज़ें आपको बड़ी दिखे उधर ले चलो ताकि माइनस का चिन्ह आने की संभावना कम हो। तो आप कहेंगे जी 225 को तो अपनी जगह रखो और इधर से 126 को ले आओ,
और 126 को ले आएंगे तो उधर प्लस का इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। उसके बाद इधर जो 28x है और इधर से 25x को लेके चलेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब दोनों का अंतर देख लो और इन दोनों का अंतर देख लो, तो इसका अंतर तो कितने का है, इसका अंतर मेरे हिसाब से 99 का है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 125 126 यानी कि एक तो ये पहले ही इसमें से ज़्यादा ले चुका है और उसके बाद में 100 का अंतर था, 99 बचे। उसके बाद देखो यहाँ कितना आ गया, 3x, इससे काटेंगे तो ये कटेगा 33 बार, यानी x के बराबर कितना आ गया, 33। x के बराबर 33 आ गया तो आपको पता है कि इसने यदि 33 अंक प्राप्त किए तो इस 33 से इसने कितने अंक अधिक प्राप्त किए, तो 9 अधिक अंक प्राप्त करवा दे तो ये कितना हो जाएगा, 42। यानी दोनों के आंसर क्या हो गए, 33 और 42। आपका आंसर होगा बी। अब ये सारा काम तो आपने सीख लिया। कभी कभी ऐसे सवाल में हमने सारा टाइम वेस्ट कर दिया, कभी ऐसे सवालों को ज़्यादा बेहतर है कि एक बार ऑप्शन को क्यों ना चेक कर लिया जाए, क्योंकि चारों ऑप्शन तो सेम मिलेंगे नहीं। तो हमने देखा अगर इस सवाल को मान के चलिए कि यही एग्जाम में होता और काम आप सारा कर देते बिना सोचे समझे, तो ये सारा टाइम आपको ले जाता। और उसके बाद में यदि आप इसको न देखकर आप ये काम कर लेते कि आप, कैमरे में कोई दिक्कत तो नहीं है, यदि आप वो काम न करके और डायरेक्ट देखते कि अपने पास 30 और 40 यानी कि कितने का अंतर, 10 का, तो अपने आंसर जो दोनों का अंतर कितने का है, 9 का, यानी आंसर नहीं है। 36 और 40 4 का अंतर, ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे 33 और 7 40 और 2 सॉरी 9 यानी कि कितने का अंतर, 9 का, तो अपना आंसर ये तो हो ही रहा है। उसके बाद यहाँ देखो 10 का अंतर, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अपने ऑप्शन से भी इसको निकाल सकते थे यदि समझते और सोचते विचारते। तो कभी कभी एग्जाम में सवालों को चेक कर लिया करो ताकि क्या पता ऑप्शन से बन जाए। तो अपने पास ये 10 का अंतर, ये 4 का अंतर, ये 9 का अंतर और ये 10 का अंतर, यानी ये 10 का, ये 4 का और ये 10 का, तो अपने पास ये ये तीनों आंसर नहीं हो सकते, अपना आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब देखिए एकदम सेम तरीके का सवाल आपके लिए फिर से है। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इनमें से एक ने दूसरे से 8 अंक अधिक प्राप्त किए तथा उसके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के पीछे 55% के बराबर है, तो प्रत्येक के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। और ध्यान दीजिएगा आपको ये सवाल वैसे का वैसा ही करना है। एक बार यहाँ देख लो क्या है कि इसमें थोड़े से मैं एक बार आप सवाल को पढ़ो, तब तक मैं इसके ऑप्शन को ठीक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसमें ऐसा क्या है कि ऑप्शन लिखने में ऐसी त्रुटि हो गई कि कहीं भी आपको 8 का अंतर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इन ऑप्शनों को तो देखो मत तो आप, ठीक है। अब चलते हैं सवाल पर। देखो भाई इसका आंसर क्या आएगा, सभी कमेंट में करके बताओ। देखो भाई हो जाती है गलती, देखो टाइपिंग एरर है। यहाँ पे क्या बोला कि वही x और x प्लस 8, दो बातें बोल रहा है, बार बार इतनी चीज़ें न लिख के फटाफट कंप्लीट करेंगे। ये चीज़ें बोल रहा है और कह रहा है कि जो उसके प्राप्तांक है किसके, इसके x प्लस 8 के, जो x प्लस 8 है वो दोनों का योग, दोनों को योग करें तो 2x प्लस 8, तो 2x प्लस 8। और उसके बाद में इनका कितना परसेंट, 55%, 55% को 11/20 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको इधर गुणा कर दो, उसको उधर गुणा कर दो, ये हो गया अब कितना 20x प्लस ये को कितना हो गया 8 दूनी 16 यानी 160, और इधर कितना हो गया 11 दूनी 22x प्लस 11 8 88। उसके बाद में संख्या को संख्या की तरफ, उसको उधर, तो आपको पता है कि ये 20x है ये 22x है, तो दोनों का अंतर कितने का आएगा, 2x का। उसके बाद में इन दोनों का अंतर कितने का आएगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे 12 का अंतर है, इसको दे दो तो कितने बार 72 के लगभग आ जाएगा। तो 72 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36, यानी x की वैल्यू 36। आप कहेंगे कि जी ये आप देखो ऐसा नहीं है कि x अगर आपने मान ही लिया तो उतने ही टाइम में आपका सवाल बनेगा। आप चाहें तो उसकी सारी स्टेप को गायब करके वहीं पे बिना लिखे भी कर सकते हैं, इतना मानकर भी कंप्लीट करके फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं उतने ही टाइम में। लेकिन आपके अंदर वो कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए। वो स्पीड कब आएगी, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब। तो अपने पास मान के चलें कि एक आंसर हो जाएगा 36, तो उससे दूसरे को अधिक मिल रहा है, कितना मिल रहा है 8 अधिक, तो 36 में 8 अधिक कर दे तो कितना हो जाएगा 44, यानी कि ये दो आंसर हो जाएंगे इसके। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये सवाल है एकदम नॉर्मल और कॉमन सा सवाल है जिसको आप आराम से बना सकते हैं। 1000 विद्यार्थी, 1000 तो लड़के हैं और 800 लड़कियां हैं, और उनमें से लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% उत्तीर्ण हुए।
इतने लोग पास हुए, और जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात करो, ये कह रहा है। तो आपको पता है कि जी लड़के कितने हैं, तो अपने पास एक तो लड़के की बात कर रहा है, दूसरा लड़कियों की बात कर रहा है। ये चीज़ अपन लिख लेते हैं, मान लेते हैं ये लड़कियां हो गई और वो लड़के हो गए। उसके बाद देखो भाई लड़के कितने 1000, लड़कियां कितनी 800। ध्यान दो जो बोला है उसको समझो कि लड़कों का तो 60%, इसका 60%, क्या करवा रहे हो बाद में देखेंगे। लड़कों का 60% का मतलब क्या है, इसका 60% कितना हो गया, इसका 60% यानी 10% यानी 100, तो 60 का मतलब 600। तो अपने पास कितना हो गया 600। 600 तो क्या हो रहे हैं, उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो ये हो गए पास, ठीक है, उत्तीर्ण। उसके बाद 800 का कितना 50% लड़कियां, तो 50% लड़कियां तो 50% यानी कि इसका आधा कितना 400, ये हो गए उत्तीर्ण, ठीक है, क्या हो गए उत्तीर्ण। अब देखो भाई बताओ जब 1000 में से 600 पास हो चुके हैं तो फेल कितने हुए, तो आप कहेंगे जी कितने 400। यहाँ बताओ कि 800 में से 400 पास हो चुके हैं तो कितने बचे, तो आप कहेंगे जी 400। तो बताओ ये भी फेल, ये भी फेल, कुल मिला के कितने फेल 800 फेल। आपसे पूछा क्या है कि उनके अनुत्तीर्ण का प्रतिशत क्या है, तो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत क्या है कि 800 किस में से 1000 प्लस 800 1800 में से, तो 1800 में से 800 यदि फेल हो जाते हैं तो कितना परसेंट के बराबर है ये आपको बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो को काट देते हैं, 18 का इसमें भाग दिया, 18 चौके 72, फिर अपने पास 8 बच गया, 18 चौके 72, फिर 8 बच गया, 18 चौके 72, 44.4%। आगे भी आप 4 चलेगा तो अपने इतना मान सकते हैं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा जी सी। उम्मीद है कि आसान सा सवाल था, कोई ज़्यादा बड़ी इसमें ऐसी कोई चीज़ें थी नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आगे चलें। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, और इसमें आपको सवाल को करना है, आपको खुद को करना है, ठीक है ना, आपको खुद को करना है। मैं एक छोटा सा इसमें बदलाव कर रहा हूँ, आप सवाल को देखो और आपको करना भी है। देखिएगा भाई, ऑप्शन मैंने बदल दिए, मैंने मन चाहकर ही बदल दिए, आपको इस पे ध्यान नहीं देना, आपको सवाल देखना है। एक विद्यार्थी ने विज्ञान में 300 में से 30% अंक प्राप्त किए। चलिए जी पहले बात कर लेते हैं विज्ञान की। विज्ञान में से कितने परसेंट, विज्ञान था 300 अंकों का परीक्षा, उसमें से उसने 30% प्राप्त कर लिए। यहाँ तक बात आ गई। 30% का मतलब तो 300 का 1% कितना 3, तो अपने पास 30% कितना, तो 30 3 90, तो अपने पास कितना हो गया जी 90। 30% कितने के बराबर 90 के बराबर। उसके बाद में क्या बोला, हिंदी में हिंदी भाषा में 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में कितने अंक अर्जित करें, पता नहीं है, तो अपने पास हिंदी कितने की है 200 अंकों की, और हिंदी में कितना अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो 200 अंकों की है, उसमें से पता नहीं कितना प्राप्त करे, मान के चलिए x उसने प्राप्त किया, कुछ x% किया होगा, और x% किया होगा तो कुछ तो अंक मिले होंगे उसको, मान के चल लेते हैं एक बार के लिए x नंबर उसने प्राप्त किए। और उसके बाद कह रहा है कि बताओ उसमें कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए, जो सारी परीक्षा है ना हिंदी विज्ञान दोनों के अंकों को मिलाने के बाद कितना हो जाए 46% हो जाए। 46% कब होगा, कुल कितना, तो 300 प्लस 200 यानी 500, 500 का कितना 46%, 500 का 46% आपको बताएं तो 1% कितना 5, तो 5 को गुणा कर दो इससे, और 5 को गुणा करेंगे तो 5 चौके 30, और 5 चौके 20, और 3 कितना 23, तो 230, तो 223 इसके पूरे अंक आ रहे हैं, और ये आपके पास 90 इधर लेके आ रहे हैं। आप क्यों ना एक बात बताओ, यदि 230 में से 90 घटा दे तो क्या वो पता लग जाएंगे कि हिंदी में कितना प्राप्त किया जी इसने, तो हम कहेंगे जी दोनों का अंतर देखो, और दोनों का अंतर आपको लग रहा होगा कि 0 से 0 9 23 में से गया तो कितना बचा अपने पास 14, यानी कि 140 अंक वो वहाँ पर हिंदी भाषा में ले आए, तो अपने पास वो क्या हो जाएगा जी पास, सॉरी 46% हो जाएंगे टोटल। लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा में कितने परसेंट प्राप्त किए, तो 200 140 का 140 200 का कितना परसेंट है, तो आपको पता होगा, ये 0 से 0 कट गया, 2 से भाग दिया तो कितना 70%, यानी कि अगर वो
एक विद्यार्थी ने विज्ञान में 300 में से 30% अंक प्राप्त किए होते और हिंदी में 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में 70% अंक प्राप्त करता, तो दोनों का एवरेज मिलाने के बाद 46% अंक हो जाता। यही बात बोली थी इसने, लेकिन वो आपको इस तरीके से समझना था और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मैं मान के चलता हूँ इस सवाल में ये कुछ वैल्यू और बदल देता हूँ और वैल्यू बदलकर यहाँ मैं ओनली 32% लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं ओनली 32% लिख देता हूँ, तब आपका आंसर क्या आएगा वो आपको कमेंट में देना है जवाब देना। यहाँ मैं ओनली आपके लिए कितना लिख रहा हूँ 32%, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 32%। अब आपको इसका आंसर देना है, इसका आंसर क्या है। उम्मीद है कि आपका इन्हीं में से आंसर मिलेगा और आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो आगे चलते हैं अगले टाइप की तरफ। देखिएगा, एक कक्षा की परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 है और लड़कों के 71 है। औसत प्राप्तांक, जो लड़कियों ने नंबर प्राप्त किए उनका जो परीक्षा में लड़कियों के औसत एवरेज निकला उनका, वो तो 73 के एवरेज में आया और लड़कों का औसत 71 आया और उनका सबका नंबर जोड़ करके एवरेज निकाला गया टोटल संख्या का। क्योंकि आपको पता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। जितनी लड़कियां थी उन सभी के अंकों को जोड़ा और उनकी संख्या का भाग दिया, तो उनका एवरेज तो कितना आया 73। और लड़कों की संख्याओं को के अंकों को जोड़ा और उनको उनकी संख्या का भाग दिया, तो उनका कितना है 71। और कंप्लीट लड़कों और लड़कियों की संख्याओं को ऐड किया और उनके अंकों को जोड़ा और उसमें भाग दिया, तो कितना आया 71.8। तो उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी। अब आपको पता है कि जब ऐसे इस तरीके का सवाल आए तो हमें लगाना है एलिगेशन। कौन सा मेथड लगाना है, एलिगेशन। और एलिगेशन से आप कर सकते हैं, बाकी और भी मेथड है, लेकिन सबसे बढ़िया और अच्छा इसमें एलिगेशन रहेगा मेरे हिसाब से। आप कहेंगे जी 73, यहाँ पर ये कौन है, लड़कियाँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ जी से। जी से आप समझ पाएंगे कि जी यानी गर्ल, लड़कियाँ। उसके बाद में बॉय का इधर लिख देता हूँ। बॉय के अंकों का औसत कितना है, तो बॉय के उस अंकों का औसत कितना है भाई 71। और अब बताओ कि जो अपने पास, आप बताओ कि जो उनका टोटल एवरेज वो कितना है 71.8। अब आपको कुछ नहीं करना, इनको एक बात समझ लेना है, जब इधर अंकों का औसत दिया ना तो उनकी संख्याओं का अनुपात के सापेक्ष इसको निकाला जा रहा है। तो जो भी आएगा उनकी संख्याओं का अनुपात आएगा। तो हम कहेंगे जी दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इसका इधर लिखो और इसका इधर लिखो, यही होता है अपने पास एलिगेशन। तो इधर से अपन ने अंतर निकाला, इधर निकालो तो कितना आ जाएगा जी 10.8। इधर कितना आ जाएगा जी, तो अपने पास आ जाएगा 1.2। ठीक है, आपके पास इनका अनुपात लेके आए तो अनुपात में आप कहेंगे जी अपने पास इसको ये दशमलव से दशमलव कटे जाएगा, तो ये कटेगा आपस में, तो ये 2:3 में आ जाएगा। और आपके पास ये कह सकते हैं कि लड़कियों का अनुपात 2 और लड़कों का अनुपात 3, तो टोटल लड़के और लड़कियां कितनी हो गई जी, तो लड़कियां मान लो प्लस लड़के मान लो, या अपन इसको इस तरीके से न समझकर आप ये मान लो जी प्लस बी, यानी कि गर्ल प्लस बॉय और टोटल आ जाएगा। तो अपने पास 2 + 3 बराबर टोटल कितना 5, यानी कि टोटल उसमें 5 है। उसमें से लड़कियों का प्रतिशत पूछा है, तो लड़कियां कितनी है 2, कितने में से 5 में से। और आपको पता है कि इसको 40% लिखते हैं, 2/5 को क्या लिखते हैं 40%। यदि लड़कों का पूछा जाता तो कितना आता 60%। तो इस सवाल को आप इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। आइए अब इस प्रश्नावली का अपन इस टाइप का अब आज की क्लास का अंतिम सवाल ये करेंगे। उसके बाद में अपने पास ये वाला टाइप ख़त्म, उसके बाद आगे अगले टाइप पर विचार करेंगे इससे अगली क्लास में। तो देखिएगा, इसको तो समझिएगा। मान के चलिए कि एक परीक्षा में 40, 50 और 60 छात्रों का 3 समूहों में भाग लिया और उनका उत्तीर्ण होने वाला प्रतिशत 100%, 90%, 80% था। उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णांक कितना है। इसने क्या कहा कि मान लेते हैं पहले ग्रुप में जो समूह थे विद्यार्थियों का, उसमें 40 थे, दूसरे में 50 थे, उस तीसरे में 60 थे। इनमें से कितना % लोग पास हो गए, तो 100% पास हो गए। इसमें से कितना % पास हो गए, तो 90% हो गए। इसमें से कितना % हो गए, तो 80% हो गए। तो आप बताओ कि 40 का 100% कितना होता है, तो भाई पूरे का पूरा यानी कि पूरा 40 ही हो जाएगा। उसके बाद में 50 का 90% कितना होता है, तो आप कहेंगे जी इसमें इसका यदि 1% निकाले तो 5 9 5 45 हो जाएगा। उसके बाद में इसका 1% निकालें, 10% निकालें तो अपने पास कितना होता है 6, तो इसका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा।
जब इस तरीके की कंडीशन आई तो 10% निकाल के 90 से कर लो गुणा, तो 10% 5 तो 9 पंजे 45। उसके बाद में यहाँ पे इसका 10% कितना 6, तो इसको 6 8 6 48। इतने लोग हैं जो उसमें से ये उत्तीर्ण हो चुके हैं। टोटल इतने लोग हैं जो ये तेजस्वी हैं, मान के चलो कि ये उत्तीर्ण हो गए। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो फेल हो गए। लेकिन अभी जो हमसे पूछा उस पर गौर करते हैं कि उसका उत्तीर्णांक प्रतिशत, यानी कुल कितने उत्तीर्णांक हुए, कुल कितने छात्र उत्तीर्णांक हुए। तो अपन वहाँ पे कहेंगे कि 40 और 45 को जोड़ते हैं तो कितना आता है जी अपने पास, 85 और 48 को जोड़ते हैं तो हम कहेंगे जी 135, यानी कि ये होता है 133। कितना होता है 133। और कितने में से, तो आप कहेंगे 50 40 90 और ये तो हो जाएगा 150। इतने में से इतने लोग, और आपको इसको परसेंट में बदलना है। परसेंट में बदलेंगे तो 0 से कट गया, 5 से कटा तो ये 2 और ये 3। इसको इससे डबल गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 133 266, और 266 में कितने का भाग दे दो 3 का। कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे जी यहाँ पे 8 3 24 हो गया, फिर 2 बच गया, 8 3 24 हो गया, उसके बाद फिर 2 बच गया, भाग किसका दे रहे थे 3 का। यानी अपने पास ये फाइनल आंसर अपना आ गया। उम्मीद है कि ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, ऐसा कुछ समझाने वाली बात नहीं थी। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे काम कर लो, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में यहाँ तक इस टाइप को मैंने आपको एकदम परफेक्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है सभी को पसंद भी आई होगी। और आसान ना समझें, जो चीज़ें आसान होती है वही परीक्षा में ज़्यादा गलत होने के चांस रहते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।